बोल। राजकुमार सिसोदी। नर्मदे हर प्रणाम गुरुजी। किसी को बहुत तेज, किसी को बहुत मंद बुद्धि मिलती है। क्या ये पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है? सब कुछ मिला के अपने कर्मों का ही परिणाम है। यहाँ सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन जितना जैसे जितने पैसे दिया वैसा मोबाइल है नहीं। तो बस यहाँ मूल्य आपने जितना दिया, इस शरीर की ताकत, शरीर की बुद्धि स्तर, धन और खूबसूरती बदसूरती आपके कर्म से ही मिला है। जैसा आपने कर्म किया है, जैसा मूल्य दियो सबके तन पे वैसा कपड़ा है। दुकानदार चेहरा देख के देता है पैसा। गुरुजी ये बुद्धि अंतःकरण में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो जब हम बुद्धि बोलते हैं दिखाते हैं दिमाग की तरफ, हाँ, तो ये यहाँ है या वहाँ है नहीं, बुद्धि? सब कुछ यही है इसके ऊपर। हाँ। सब कुछ सिस्टम इसके ऊपर है, बाकी इसके नीचे सबका उपयोग करने वाले। सिस्टम तो सारा यही ऊपर ही है नहीं। हाँ। कहाँ है? इसके दिमाग ऊपर में। ही है ना। इसे ब्रह्मांड कहा गया है। दिमाग। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंडमयी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडमयी पिंड में। अपने आप को छुड़ाओ बाहर से, जहां जहां राग द्वेष है वहां से छुड़ाओ। काम करो अपने आप। गुरुजी फिर माँ अगर कमजोर होती है शरीर से, तो उनका बच्चा भी कमजोर पैदा होता है, तो ये कैसे? हाँ, तो जैसा जैसे मान लीजिए एक राजा के यहाँ पैदा हुआ, एक रंग के यहाँ पैदा हुआ, कुछ तो बात होगी। उस बालक ने कुछ ऐसा तो कर्म नहीं किया ना। किया? उस जीव ने तभी, उस बच्चे को तो कर्म का पता भी नहीं है, तो क्यों एक राजा के यहाँ एक रंग के यहाँ पैदा हो रहा है? कुछ तो बात होगी। बोली क्या उसने ऐसा कर दिया? नहीं तो सब एक जैसे पैदा होते, जैसा कोई करता वैसा परिणाम भोगना पड़ता। कोई तो बात होगी। इस रहस्य को आप खुद समझो, क्योंकि इसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। कुछ तो बात है, कोई तो बात है। एक तो ऐसे सांसारिक या व्यवहारिक बात समझ में आती है कि अगर वो राजा और रानी संभोग ही नहीं करते तो बच्चा पैदा नहीं होता। हाँ, तो ये भी तो संभोग कियो, ये झोपड़ी वाले भी। ये भी नहीं करते तो भी बच्चा पैदा नहीं होता। अल्टीमेटली संभोग से ही उस शरीर की जितनी क्षमता है, जितनी ताकत थी उतनी। बहुत लोग करते हैं तो भी नहीं पैदा होता, ये भी देखा होगा। हाँ, बहुत लोग कर करके थक जाते हैं संभोग, उनके बच्चे पैदा नहीं होते। और हॉस्पिटल से कोई रिजल्ट भी है एकदम पॉजिटिव कि नहीं, कोई कमी नहीं है, ऐसा भी देखा है केस की नहीं? बोलिए, जीवन में ऐसा केस देखा है या नहीं? बहुत से जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। कमी भी नहीं है। कमी भी नहीं है। कमी भी नहीं है। कमी भी नहीं है। एक रहस्य है, इस रहस्य को समझने का प्रयास करो। अच्छा, सब दिमाग हाँ सही है। और एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए गरीब है, आपने कहा कि वो औरत कमजोर है, लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि राजा के यहाँ रानी है, खाने का कोई कमी नहीं, लेकिन उसके भी बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। हुए हैं कि नहीं हुए? तब क्यों हुए? वहां तो कोई कमी नहीं थी। अगर आप कमी की वजह से कह रहे हो तो वहां तो कोई कमी नहीं थी, क्यों ऐसा हुआ बताओ? बोलो। वहां तो टाइम टू टाइम हर चीज देखभाल किया गया। यहाँ तक डॉक्टर के बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, कैसे? ये रहस्य है, ये समझना इतना आसान नहीं है। क्या? अपने आप में उतरना पड़ेगा इसके लिए। आप देख लो कि साधारण मजदूर है, किसान है, उसे कोई रोग नहीं हुआ, डॉक्टर भी रोग हो जाता है, और वो हमेशा अपने आप को टाइम टू टाइम देखभाल भी किए हैं। बोलो। एक आदमी रोज रोज दारू पी रहा है, उसकी किडनी नहीं खराब हो रही है। एक आदमी कभी नहीं शराब पिया, उसकी किडनी खराब हो गई। देखा है कि नहीं देखा है? यही एक बात है जहाँ पे विज्ञान और अध्यात्म
दोनों में टकराव कि विज्ञान ने इसको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, हाँ बच्चा कमजोर क्यों पैदा होता है। हाँ, विज्ञान ने कहाँ बता दिया, तो फिर राजा का व्यवस्था में क्यों ऐसा हुआ? नहीं, विज्ञान ने बता दिया क्या? कि जरूरी नहीं कि शरीर की कमजोरी सब कुछ है, हाँ, उसके वीर्य में भी कमजोरी हो सकती है, ये डॉक्टर तो बता उसी के देते 2 बच्चे हैं, उसी राजा के रानी के 2 बच्चे हैं, एक अपाहिज एक स्वस्थ। बोलिए, ऐसा भी है या नहीं है? हैं। ऐसा भी और है। ऐसा भी है कि कमजोर के वही बच्चे, एक अपाहिज एक हिष्ट-पुष्ट है। हाँ, ऐसा भी है। फिर बोलते हैं एक ही माँ से 2 बच्चे यहाँ सब 3 फेल बच्चे है भी हैं। क्या? ये भी स्थिति है। हाँ एक ही माँ से 2 बच्चे 3 बच्चे भी हैं। एक लड़का भी हो जा रहा है, हाँ। एक लड़की भी हो जा रहा है, एक ही माँ से, उसी मतलब गर्भ से। यहाँ सब फेल है। अगर आप ऐसे जाओगे ना तो सब फेल पाओगे। वही तो वो मेरे अंदर चल रहा है अभी, इसीलिए अपने आप को समझो, निकालो। क्योंकि इन सब बातों को विज्ञान एक्सप्लेन करता है, पूरी तरीके से करता है, ऐसा नहीं कि लेकिन करता कहाँ है। कर पाया? कर पाया कहाँ पर बताओ? पूरा, जैसे कैसे? कि बच्चा पहले जब पहले संभव हुआ होगा शुरू में, तो उसके जो वीर्य होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन बाद में शरीर के साथ या समय के साथ वो कमजोर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गंदी नहीं, आदतों के कारण। कभी ऐसा भी होता है कि पहले बच्चे एकदम अपाहिज हुए, दूसरे अच्छे हुए। देखा नहीं है? हाँ, होता वही है। तो ना, वही तो कैसे? विज्ञान यही कहता है कि शरीर की बदलाव है, शरीर के अंदर ही चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस को एक्सप्लेन भी करता है प्रॉपर। इसे कुछ नहीं समझा जा सकता, वही तो, इसे कुछ नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि यहाँ कोई नहीं है कि जो कुछ भी हो जाए तो जाएंगे तो डॉक्टर के पास ही बीमार होने के बाद। आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले जो सबकी एज थी 30-40 साल से ज़्यादा नहीं जीते थे लोग। 40 साल क्यों? क्योंकि विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था, नहीं, लेकिन कितने आज साल पहले? 200 साल पहले, 300 कैसे साल कह पहले, दिए? रामकृष्ण परमहंस कितना साल जी? ये ज्यादा थी। हाँ? पहले हजारों ज्यादा थी, मिलावट की वजह से। 100 के ऊपर थे, अब कम हो रहा है। आप कहाँ हो, किस दुनिया में? नहीं, 5-6 नहीं, साल नहीं। पहले हाँ? एक हिमालय से एक साधु आया, वो 270 साल का। नहीं, मैं 200 साल पहले जाइए, 100 के ऊपर आयु थी। बाबा, इसके वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है 270 साल 300 साल, और ये भी पूरे रिसर्च नहीं, की मैं बात तो है। ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई एक जिया है, ऐसे नहीं, नहीं, एक जिया है। बहुत लोग। नहीं, एवरेज एज 30 से 40 साल है। कुछ लोगों का नहीं, किसका है बताओ? जैसे किसी कि का नाम अगर ले। 1000 लोग आज से 300 साल पहले थे, तो उसमें से कुछ लोग जिए हैं उतने साल, लेकिन सबकी अगर एवरेज की है तो 30 से सबका 40 तो साल है। देखो, जो कुछ काम करता है 300 साल पहले, उसी का नाम है। तो जितने राजा महाराजा का नाम ले लो, जितने उस समय राजा होंगे ना, सब राजाओं का आप आयु उठा के देख लो, कितना पाओगे? 30-40 बस है ऐसा? जितने 300 पहले राजा थे, क्योंकि सैनिक का तो नाम नहीं आएगा, सैनिक का नाम 100 साल पहले बाद आज का भी नहीं आएगा, राजा का आएगा। ठीक है, तो सारे राजा का उठा लो, आपको पता चल जाएगा। नहीं है ऐसा। 300 साल पहले जितने राजा थे 100 साल का, आप उनकी आयु देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बात गलत है। राजा का तो मिल जाएगा इतिहास ना, आप इस पे काम करो, खोजो, सारे राजा का आप निकालो, तब तो पता चल जाएगा ना। और देखो वो कितने साल से कितने साल जिए हैं। आयु अब कम होने, धीरे धीरे कम हो रही। पहले 100 के ऊपर था, आसानी से लोग 100 पार कर जाते थे, 80 पार कर जाते थे। अब तो ये हो रहा है कि 60 तक आप जी लो एकदम फाइनल, अब जाओ निकलो, अब हम हैं। पहले संसाधन कम थे, अब संसाधन समझ रहे हो बात को? नहीं गुरु जी, 120 साल के तो अब भी हैं आज की डेट में। हाँ, नहीं, हैं। धर्मपाल गुड्डा मेरठ में अभी देख लीजिए। हाँ, नहीं है, है, बहुत भी लोग है। हैं ऐसे। नहीं है, एवरेज लेकिन 30-40 आपने जो एवरेज में आपने 40 साल है। ये बताया ना 30-40 साल उम्र, नहीं ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठाओ ना, राजाओं का इतिहास उठाओ, सीधी सी बात है। राजा का इतिहास उठा लो, रानी का इतिहास उठा लो, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप गुरु नानक जी का, ये सब मीराबाई का, सबका जितना है उठा लो ना, कितना जिए ये लोग। ऐसा नहीं है, 30-40 नहीं थे।
ये एकदम गलत है। विवेकानंद कम जी। वो तो 39, हाँ 39। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उस वक्त के लोग जीते थे इतने ज़्यादा, तो उनमें जो ज़्यादा मरते थे, गरीबों को खाना पीना नहीं मिलता था, वो मर जाते थे। राजा रानी ये सब चीज़ें, उनको प्रॉपर खाना पीना सब चीज़ें मिलती थी। अपने को तो ये देखना है कैसे अपने आप को निकालेंगे। वो जीते हैं नहीं जीते थे, अपने को क्या करना। लेकिन जहां तक मैं आपको ये बताऊं, इतिहास उठाओगे तो आपको ये बातें 30-40 बार एकदम गलत निकलेगी। ये भी मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, गलत निकलेगी, ऐसा है ही नहीं। आप उठा के देख सकते हो। मेरे ख्याल में उस्माली को अच्छा, मुझे कर- अब ज्यादा अब कम जी रहे हैं, पहले ज्यादा थे 200 साल पहले। और पहले भी वैद था, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले वैद चिकित्सा थी, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज से नहीं, पहले से है। पहले बीमारियां कम थी क्योंकि खान पान बहुत अच्छा था, शुद्ध था। आज तो सबको पता है, 4 स्प्रे मार के खा रहे हैं। नहीं, जितना है कैंसर क्यों बढ़ रहा है? एक इंजेक्शन मारो, सुबह लौकी तैयार। सबको मालूम है। हाँ? हाँ? पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी वैद्य के द्वारा, अब एलोपैथ आया, ये अपना बिजनेस चालू किए। एक ही दवाइयाँ अलग अलग तरीके से बिकने लगी, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। चलो, हम कहाँ थे कहाँ चले गए, और बोलिए। छोड़ो। नहीं ले गया गलत जगह। हाँ।